ब्रजभूषण सिंह ने किया, वो बीजेपी का सांसद था। तो बीजेपी वाले तो बलात्कारियों की पार्टी है। और जिसको मोदिया बिल हो गया है उसको गरीब की चिंता दिखाई नहीं पड़ती है। इस बार बेगूसराय की जनता अवधेश राय को सांसद बना करके दिल्ली भेजने की तैयारी है। क्या बोले? नीतीश कुमार जी गांजा पी के टाट रहते हैं। अच्छा। उनका बोलने का तमीजे न है, बोलते हैं कुछ बोल देते हैं कुछ। अच्छा। हाँ, वो खाली महिला वाले बात बोलते हैं। राम मंदिर, अच्छा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावे उनको कुछ आता ही नहीं है। क्यों नहीं हम गाड़ी खरीदे उसमें टैक्स दें, रजिस्ट्रेशन कराए उसमें टैक्स दें, पेट्रोल खरीदे उसमें टैक्स दें। और मुख्यमंत्री भी बीजेपी और भारत सरकार के चीफ प्राइम मिनिस्टर भी बीजेपी, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा दिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रौनती रही मोदी जी के शासन में, मणिपुर में बेटियों के साथ उस कालखंड में हुआ जब अपने को कहते हैं मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, जो किसान पूरे देश को निवाला देता है। मोदी जी तो पागल हो गए हैं, अब उनको बोलने का कोई तमीज नहीं है। अच्छा। क्या से क्या बोलते रहते हैं। जो हमेशा फिरका परस्ती बातें करते हैं और पता नहीं उनको तो बेगूसराय लोकसभा के बछवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत मौजूद है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ गिरिराज सिंह पिछले 5 साल से सांसद है। अभी वर्तमान में महागठबंधन की तरफ से अवधेश राय को टिकट मिला गया है और ये जो ग्रामीण क्षेत्र है अवधेश राय का ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ के लोग मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ग्राम के लोग उनको कितना समर्थन कर रहे हैं और गिरिराज सिंह के कार्यकाल से कितने सहमत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश कुंवर कवि है। वर्तमान सांसद है आपके गिरिराज सिंह। हाँ, गिरिराज सिंह। क्या कार्यकाल उनका रहा है? उनका कार्यकाल सिर्फ इतना रहा, दिल्ली में बैठ करके राम मंदिर, अच्छा। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावे उनको कुछ आता ही नहीं है। अवधेश राय को टिकट मिला गया सीपीआई से, इस पर उनका क्या माहौल रहेगा यहाँ पे? अवधेश राय भारी मतों से विजयी होंगे। अवधेश राय 1.5 लाख वोट से विजयी होंगे इस लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा, 1.5 लाख वोट? 1.5 लाख वोट। मोदी जी कर रहे हैं कि इसे हम 400 पार चल जाएंगे। मोदी जी तो पागल हो गए हैं, अब उनको बोलने का कोई तमीज नहीं है। अच्छा। क्या से क्या बोलते रहते हैं। खुद उनको भी नहीं मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए मोदी जी की बात ही करना बेकार है। हाँ। बोल रहे हैं कि इस बार कोई नहीं टिकेगा, इस बार पिछला वाले को सीट छोड़ दिए थे। हाँ। हम की वो सीट नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तो उनका एगो सहयोगी है नीतीश कुमार। वो बोलते हैं 40 क्या, हम 4000 सांसद जिता कर भेज देंगे। आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। इसी से आप अंदाज कर सकते हैं। लोगों का कहना, इस बयान पे लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री माननीय सस्ता नशा कर लेते हैं आजकल थोड़ा सा। तो उनसे ज्यादा नशा करते हैं मोदी जी। अच्छा। हाँ, मतलब नीतीश कुमार से ज्यादा मोदी जी उनसे नशा भी करते हैं। ज्यादा नशा करते हैं वो। हाँ, उनको तो अब बात का कोई ठीक ही नहीं है, क्या क्या बोलेंगे। क्या बोले? नीतीश कुमार जी गांजा पी के टाट रहते हैं। अच्छा। उनका बोलने का तमीजे न है, बोलते हैं कुछ बोल देते हैं कुछ। अच्छा। हाँ, वो खाली महिला वाले बात बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। और सर जब आप ही के साथ ना सरकार में थे, आप ही नेता के साथ ना। तो मेरे तेजस्वी मुख्यमंत्री वही ना सिखा रहे थे। अच्छा। जब थे, अब जब हटे उनका दिमाग सठिया गया। अच्छा। जब थे तेजस्वी यादव के साथ जब तक थे मानसिक संतुलन हाँ सही था, जब उनसे हटे उनका मानसिक गाड़ हो गया। हाँ, बिगड़ गया। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ श्याम प्रसाद दास। क्या माहौल देखते हैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का? क्या माहौल है इस बार? 400 पार करेंगे मोदी जी? पिछली बार यहाँ के लोगों ने भूल की, जो ऐसे लोगों को चुन लिया जो हमेशा फिरका परस्ती बातें करते हैं और पता नहीं उनको तो ग्रामीण विकास मंत्री के जगह पर वीजा मंत्री बनाना चाहिए थी। अच्छा। जो बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करते हैं। और भाई जब उनको पाकिस्तान का भूगोल का ज्ञान नहीं है, वहाँ की संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो बरबोलापन बोलते हैं। उनकी बुनियादी बातों से उनको दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है। जनता की समस्याओं से, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, इससे पूर्व उसी विभाग के ग्रामीण विकास मंत्री थे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। उन्होंने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई और उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने उनके कामों की प्रशंसा की और उन्होंने बिहार में इतनी सड़कों का जाल बिछा दिया जो बाद में
उन कामों का क्रेडिट नीतीश जी ने लिया जो बिहार की ग्रामीण सड़कें जितनी है उस समय उन्होंने डॉक्टर रघुवंश बाबू ने, अगर ग्रामीण विकास मंत्री के नाते अगर उनको इस जिले पे थोड़ा भी ध्यान होता तो एक एनएच छोड़ने के बाद, मुख्य सड़क छोड़ने के बाद एक भी सड़कें नहीं टूटी रहती। अब एक भी ऐसी सड़कें हैं जो आपको दुरुस्त नहीं मिलेगी, ये अंतर है। एनएच की स्थिति ये हो गई है, जो दल सिंह सराय के लोग अगर बेगूसराय जाते हैं, बलिया जाते हैं, तो जो उनके विभाग के मंत्री उन्होंने कहा था 80 किलोमीटर पर टोल टैक्स होगा, आज प्रत्येक 40 किलोमीटर यानी बलिया जाने के लिए 60 किलोमीटर में 2-2 टोल टैक्स। यानी हम गाड़ी खरीदे उसमें टैक्स दें, रजिस्ट्रेशन कराए उसमें टैक्स दें, पेट्रोल खरीदे उसमें टैक्स दें और उसके ऊपर फिर रोड पर चले उसका भी टैक्स दे। ये जो है मोदी जी के बारे में आज से नहीं, शुरू से वो पूंजीपतियों की पार्टी है। इसलिए 2014 में 16 मई को रिजल्ट आया था। आप बोल रहे हैं पूंजीपतियों की पार्टी है। हाँ, बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं हम फकीर हैं। मैं उस फकीर की व्याख्या कर देता हूँ। 2014 के 16 मई को रिजल्ट आया था। हिंदुस्तान टाइम्स में एक एक्स्ट्रा एडिशन आता है, द वायर ने लिखा था द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ नेशनल कैपिटलिज्म, यानी पहली बार भारतीय पूंजीपतियों की जीत हुई। यही परिणाम है कि आज देश के तमाम जो पूर्व की सरकारें द्वारा रेलवे हो, हवाई जहाज हो, सड़क हो, सारा का सारा अडानी के जिम्मे दिया जा रहा। आज एक भी 14 ये से लेके 24 तक इन 10 वर्षों में एक भी पैसेंजर गाड़ी नहीं चलाई गई, एक भी एक्सप्रेस गाड़ियां नहीं चलाई गई। कौन सी गाड़ी चलाई गई? वंदे भारत, यानी पटना से कलकत्ता का किराया है 2400 रुपया। यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो अफोर्ड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो पैसेंजर। और कोरोना काल में ऐसी स्थिति हो गई जो स्पेशल के नाम पे 10 रुपये का टिकट उन्होंने 30 रुपया में लिया। मोदी जी आपने एक बच्चा जो यहाँ 10 साल का खड़ा है, कोरोना काल में कोई भूख से मर गया, कोई प्यास से मर गया, कोई ट्रक के नीचे दब के मर गया, कोई बस के नीचे दब गया, कोई पटरी के नीचे दब के लाखों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चल के आया। किसी को जलावन नसीब नहीं हुआ, किसी को कंधा नसीब नहीं हुआ, किसी को चिता नसीब नहीं हुई, किसी को कफन नहीं नसीब हुआ। और उस कफन पर भी मोदी जी ने 18% जीएसटी लगा दिया। ये अमीर, उनका सारा काम अमीरों के लिए होता है, इन गरीबों के लिए। अरे भाई कहते हैं मुफ्त में 5 किलो राशन दे रहे हैं, मात्र 13 रुपये का वो राशन है। पहले भी जो सरकारें मुद्रा लेती थी, पैसा लेती थी, 3 रुपया किलो चावल, 3 किलो 9 रुपया, 2 किलो गेहूं 2 रुपया 4 रुपया, यानी 9 4 13 रुपया ऊपर के जेब में मोदी जी डाल रहे हैं। और नीचे के जेब से 3 से 5 हजार रुपया प्रति महीना। 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, 80 रुपया का करू तेल 200 से 250 हो गया। को खोजिए, सिलेंडर लेके माथा पर ढोती थी ना आपके लिए। अरे वो खुद सिलेंडर हो गई हैं, महिला हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन महिला का सम्मान करते हुए उनका जमीर मर गया। अच्छा, जमीर मर गया है। यही वजह है आज लोगों को अगर मोतियाबिंद हो जाए तो उसका तो इलाज है संभव। और जिसको मोतियाबिंद हो गया है उसको गरीब की चिंता दिखाई नहीं पड़ती है। फिर मैं एक बात और ऐड कर देता हूँ, एक बात और मैं जोड़ देता हूँ। और सबसे ज्यादा वैश्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है मोदी जी। मैंने इस आज जो पूरे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं आज रो रहे हैं, मर रहे हैं। कभी रेहड़ी पटरी वाले, कहीं जीएसटी में, कभी नोटबंदी में, कभी लॉकडाउन में। आज नोटबंदी से तो मोदी जी काला धन निकाल दिए। हाँ, काला। कहाँ रो रहे हैं? अच्छा, आरबीआई तो कह रही है जो 99.6% हमारा 3% हमारा कलेक्शन आ गया, तो फिर काला धन गया कहाँ? ये इसका जवाब तो जनता को देना चाहिए मोदी जी का। और इधर एक और याद आ गया, इधर आरबीआई का एक रूल आया है, जनधन खाते में
साल में आप 1 लाख से अधिक का टर्नओवर नहीं कर सकते हैं। जनधन खाते में 50,000 से अधिक नहीं रख सकते हैं। जनधन खाते में महीनों में 10,000 से अधिक का टर्नओवर नहीं कर सकते हैं। जनधन खाते में महीना में 4 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जो गरीब यहाँ के मजदूर किसान हैं उनको अगर मैंने बैंक में जमा है और उनकी बेटी की शादी करनी है तो महीना में हम 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, टर्नओवर नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा रूल लागू कर रहे हैं? बिल्कुल गरीब विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। जो किसान पूरे देश को निवाला देता है वो किसान आज दिल्ली के सड़कों पे और आंसू की गोलियां, रबर की गोलियां, माने दीवार, कटीली तार, सरिया, कील, कांटा, गड्ढा। मैं वहां से, हमारे मित्र हैं, सीनियर हैं, हम लोग दिल्ली उस आंदोलन में गए हुए थे, गाजीपुर बॉर्डर पे। मैंने किसानों की पीड़ा देखी है, अपने आंखों से सुनी है। मैं आज नारी सम्मान की बात करने वाले वो मैंने पहलवान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने वाली बेटियां, उनके साथ शोषण, मैंने उनके साथ शोषण हुआ, वो रो रो के अपनी व्यथा कह रही थी। वो बेटियां जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से विदेशों से मेडल लाती थी तो गले में मेडल और कंधे पे तिरंगा होता था। पूरा देश गर्व से सर ऊंचा करके फख्र से अपना सिरा चौड़ा करता था। और जो वो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बेटियां दिल्ली के सड़कों पर घसीटा गया, पीटा गया, पुलिस उसके साथ रौंदती रही। मोदी जी के शासन में मणिपुर में बेटियों के साथ उस कालखंड में हुआ जब अपने को कहते हैं ये अमृत काल। वहाँ की बेटियों को, वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान, वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि ऐसे ऐसे कांड तो रोज होते रहता है। अगर ध्यान दें, उनको संज्ञान तब आता, मन भगवान न करे ऐसा हो, जब उनकी बहु बेटियों के साथ होता है तब कैसा महसूस होता है। इस बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री से बयान लीजिए। सरकार बनाई जा रही है ना, डबल इंजन की जो सरकार बनाई जा रही है, आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। वहाँ रामपाल ने बलात्कार किया, बीजेपी का सांसद था। कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, वो बीजेपी का सांसद था। ब्रजभूषण सिंह ने किया, वो बीजेपी का सांसद था। तो बीजेपी वाले तो बलात्कारियों की पार्टी है। अच्छा, वो बलात्कार करने वाले लोगों का पीठ ठोकती है। 10,000 कुकी जाति की महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ मणिपुर में, और मुख्यमंत्री भी बीजेपी और भारत सरकार के चीफ प्राइम मिनिस्टर भी बीजेपी, जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा दिस इज क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर, क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन इंडिया। भारत में लोकतंत्र नहीं है, यहाँ लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। G20 की मीटिंग के बाद जब सारे सदस्य देशों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस बार बेगूसराय की जनता क्या मांग रही है? इस बार बेगूसराय की जनता अवधेश राय को सांसद बना करके दिल्ली भेजने की तैयारी है। बेगूसराय की जनता, बेगूसराय की तमाम आम आवाम संकल्पित है कि हम इस बार गिरिराज सिंह को पराजित करेंगे, सिमरिया पार करेंगे और अवधेश राय को सांसद। कितने वोटों से? अवधेश राय को जितना वोट लोगों ने राय बना ली है, सबकी राय अवधेश राय, सबकी राय अवधेश राय। इस बार मोदी की, गिरिराज जी कहाँ जाएंगे? इस बार मोदी का बात नहीं होगी, मुद्दा की बात होगी, रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। कहाँ जाएंगे? मोदी जी के साथ गुजरात जाएंगे, बोरिया बिस्तर बांध के एकदम बैठा देना है। अब की बार हमने ठाना है, दिल्ली से आना है, वोट डाल के मोदी जी को हराना है। चलिए, यहाँ बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह मोदी जी के साथ गुजरात जाएंगे।